अरे इस देश का राष्ट्रपति हिंदू है, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, इस देश का रक्षा मंत्री हिंदू है, इस देश का गृह मंत्री हिंदू है, इस देश का चीफ जस्टिस हिंदू है। कितने राज्यों में मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं। तो हिंदू असुरक्षित कहाँ से? असुरक्षित गिरिराज बाबू हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोचता है कि हम उत्तेजना पैदा कर देंगे समाज में, तो समाज को प्रोवोक करने का काम करें, तो नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते चलने वाला नहीं है। रही बात वो प्रदीप कौन एमपी साहब के बाद अररिया के सांसद उनको लगता है चुनाव ना नहीं जीतना है अगले बार में। होश हवास में बात करना चाहिए। इस देश में सेक्युलर स्टेट है भारत। सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार प्राप्त है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीतिक हलचलों के बीच गिरिराज सिंह की यात्रा जो इन दिनों हलचल उत्पन्न कर रहा है। गिरिराज सिंह सीमांचल के इलाकों में हैं और वहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत निकल के हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अररिया के सांसद हैं प्रदीप सिंह, उनके द्वारा एक बयान और इस बयान के बाद जो स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में वाकई में जो परिस्थितियां राजनीतिक घटनाक्रम में हो रही हैं वो काफ़ी दुखद भी हैं। क्या इससे एनडीए गठबंधन पर कुछ असर पड़ेगा या फिर जदयू का स्टैंड क्या है, इस पर तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हम जुड़ गए हैं। जदयू के एमएलसी गुलाम गौस साहब है हमारे साथ। सर, गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को कैसे आप देखते ये हिंदू भाई पहले सोए हुए थे, कहा कि इनके जगाने से जग गए हैं। अरे इस देश का राष्ट्रपति हिंदू है, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, इस देश का रक्षा मंत्री हिंदू है, इस देश का गृह मंत्री हिंदू है, इस देश का चीफ जस्टिस हिंदू है। कितने राज्यों में मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं। तो हिंदू असुरक्षित कहाँ से? असुरक्षित गिरिराज बाबू हो सकते हैं। हाँ, हमने सुना है कि बेगूसराय में लपड़ थप्पड़ चल गया था, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबको चाहिए कि इस बात का ध्यान रखें कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और हजारों साल से, सैकड़ों साल से लोग रहते हैं आपस में भाई की तरह। और आज भी लोगों के बीच आपस में सद्भावना है, भाईचारा है। यात्रा करने की मनाहट नहीं है, लेकिन अगर कोई सोचता है कि हम उत्तेजना पैदा कर देंगे समाज में, तो समाज को प्रोवोक करने का काम करेंगे, तो नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते चलने वाला नहीं है। देखिए, अब दशहरा बीत गया मोटा मोटी शांतिपूर्वक। रही बात वो प्रदीप कौन एमपी साहब के बाद अररिया के सांसद हैं। उनको लगता है चुनाव ना नहीं जीतना है अगले बार में जीता। होश हवास में बात करना चाहिए। इस देश में सेक्युलर स्टेट है भारत। सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार प्राप्त है। कोई किसी पर दबाव दे, कोई किसी के बारे में कहे, कोई कहे कि मुसलमान बनना पड़ेगा, कोई कहे कि सिख बनना पड़ेगा, कोई कहे कि ईसाई बनना पड़ेगा, कोई कहे कि हिंदू बनना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मुल्क किसी की विरासत है क्या? प्रदीप कौन एमपी साहब के बाद अररिया के सांसद हैं। उनको लगता है चुनाव ना नहीं जीतना है अगले बार में जीता। होश हवास में बात करना चाहिए। इस देश में सेक्युलर स्टेट है भारत। सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार प्राप्त है। कोई किसी पर दबाव दे, कोई किसी के बारे में कहे, कोई कहे कि मुसलमान बनना पड़ेगा, कोई कहे कि सिख बनना पड़ेगा, कोई कहे कि ईसाई बनना पड़ेगा, कोई कहे कि हिंदू बनना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मुल्क किसी की
विरासत है क्या? राहत इंदौरी ने कहा था कभी, जो आज साहिब मनसब जो आज साहिब मनसब है जो आज साहिब मनसब है कल नहीं होंगे। किराए पे है, जाति मकान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सबका खून है शामिल। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, किसी बाप का हिंदुस्तान है किसी का। हमारे पूर्वजों के खून के छींटे आज भी लाल किला के दीवारों पर मौजूद है। बहादुर शाह जफर का बेटे का 3 बेटे का सर काट के ला के रख दिया गया था सामने। हजारों उलमाओं जो है फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। इनके नेता तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जेल से माफी मांग के छूटे हुए हैं। ये कब आज़ादी चाहते थे? क्या आज़ादी में योगदान रहा है इनके पूर्वजों का? जो दंगा फैलाने वालों की है बात करते हैं, बिहार में चलने वाला नहीं है इनका। क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? नहीं, ये सब बात हम नहीं, लेकिन निश्चित रूप से नाराजगी तो है। नहीं, निश्चित रूप से जब सरकार है, कोई भी सरकार जो है वो विधि व्यवस्था पर तो ध्यान रखेगी ना। अराजकता फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा सोच रहा है अराजकता फैलाने के बाद, तो वो मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। क्यों इस तरीके की बयानबाजी प्रदीप सिंह के द्वारा? अररिया में रहना होगा, हिंदू बन के रहना होगा, जहाँ एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार को हमने देखा है हर धर्म के लिए वो हाँ, निश्चित रूप से सबको, जो जनप्रतिनिधि है सबका होता है। बाद में पता चला कि वो कह रहे थे कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं कहा है। अच्छी बात है अगर वो अपनी गलती का एहसास करते हैं तो होश हवास में रहे लोग, उकसाए नहीं किसी को। इस वजह से कुछ असर तो नहीं पड़ेगा ना? कुछ असर नहीं पड़ने वाला है बिहार में। यहाँ के लोग हमेशा से आपसी सद्भाव और भाईचारे से रहते आए हैं, रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये नफरत फैलाने वाले बीमारी एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार को हमने देखा है हर धर्म के लिए वो हाँ, निश्चित रूप से सबको, जो जनप्रतिनिधि है सबका होता है। बाद में पता चला कि वो कह रहे थे कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं कहा है। अच्छी बात है अगर वो अपनी गलती का एहसास करते हैं तो होश हवास में रहे लोग, उकसाए नहीं किसी को। इस वजह से कुछ असर तो नहीं पड़ेगा ना? कुछ असर नहीं पड़ने वाला है बिहार में। यहाँ के लोग हमेशा से आपसी सद्भाव और भाईचारे से रहते आए हैं, रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये नफरत फैलाने वाले बीमारी की तरह है। जैसे आपने देखा था कोरोना आया था, 2 साल रहा चला गया। पहले गांव में हैजा प्लेग चेचक आता था, चला जाता था। हमारे खून में शामिल है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई एक साथ मिलजुल के रहते आए हैं और रहेंगे। हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते आए हैं, वो होते रहेंगे। इनकी यात्रा ये बीमारी जैसी होगी। अपना रोटी सेकने के लिए ना, अपना रोटी सेकने के लिए कंपटीशन चल रहा है कि हम ज़्यादा मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलेंगे कि तुम बोलोगे। ये सब जाने की निशानी है। अच्छा, आरसीपी सिंह नई पार्टी लेकर आ रहे हैं 31 तारीख को। सभी का अख्तियार है। अब चुनावी मौसम आ गया है, बहुत सारी पार्टियां बनेगी, बहुत सी पार्टियां टूटेगी, बहुत से लोग इधर जाएंगे, बहुत से लोग उधर जाएंगे। ये नीतीश कुमार को कमजोर करने की बात है क्या? कमजोर होने वाले नहीं है बेटा। बरसात का मौसम आता है ना, बरसात जब आता है तो अपने यहाँ बिहार में एक विशेष जानवर है, वो बिल में से निकल के टर टो करता है। करने दीजिए, लोकतांत्रिक अधिकार है। कुर्मी वोट बैंक नीतीश कुमार का असर नहीं, ये सब कुछ नहीं। नीतीश कुमार को सब समाज का वोट मिलता है। किसी एक जाति विशेष को वोट से कोई नहीं जीत सकता है बिहार में या हिंदुस्तान में। सब समाज का वोट मिलता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीटों पर, क्या लग रहा है एनडीए मजबूत है या फिर? नहीं, जीतेंगे। एनडीए जीतेगा। जीतेंगे। चलिए देखिए, कई विषयों पर चर्चा हम कर रहे थे। सर मौजूद थे हमारे साथ,
बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और आरसीपी सिंह की नई पार्टी और बिहार में जो हिंदुओं को लेकर इन दौरान गिरिराज सिंह की यात्रा निकली है, उस पर भी हमने राय लिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार खबरें यहाँ से मिलेंगी। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।